जी हाँ, ग्लोबल जिहाद का डॉक्टर ढेर दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी खबर है और कह सकते हैं बहुत राहत की खबर है, क्योंकि अल जवाहिरी मारा गया। टीवी9 भारतवर्ष ने आज सबसे पहले दुनिया की ये सबसे बड़ी खबर ब्रेक की और इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि भी मौजूद हैं और खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत एक बार फिर अहम खबर के साथ कर रहे हैं। अल जवाहिरी के खात्मे की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर अब आपके सामने। अल जवाहिरी के मारे जाने के पीछे पाकिस्तान का लिंक बताया जा रहा है। अब इसकी पड़ताल भी जरूरी है और इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। शनिवार को बाजवा ने यूएस कमांडर माइकल एरिक से बात की। क्या पाकिस्तान ने सूचना के लिए अमेरिका की मदद की? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ड्रोन उड़ाने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया गया है? और इस क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। ऑपरेशन में पाकिस्तान का भी हाथ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। वो पाकिस्तान जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने के बाद बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा था और उसके ऊपर जबरदस्त दबाव था कि वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ ऐसा पुख्ता करे कि दुनिया को उस पर भरोसा हो। जानकारी जो सामने आ रही है शुरुआती तौर पर वो ये है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का भी लिंक था और इससे जुड़ी एक एक डिटेल भी हम आगे आपके सामने रखेंगे और अपने खास मेहमानों से करेंगे इस खास एंगल पर खास बात। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो पाकिस्तान का एंगल है इससे जुड़ी और क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया गया वो मुमकिन है कि पाकिस्तान से उड़ा हो। देखिए, इसकी बहुत हद तक संभावना है कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर से उड़ा हो और फिर उसके जरिए इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक जानकारी का हमें इंतजार रहेगा कि लॉन्च पैड के तौर पर कहां किस लोकेशन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन समीर, अभी मेरे पास इस ऑपरेशन के डिटेल से संबंधित कुछ दिलचस्प जानकारी है जो हम अपने दर्शकों तक शेयर करना चाहेंगे। जरूर जरूर। अब तक टीवी9 भारतवर्ष ने हम अपने दर्शकों को ये बताया कि इस ऑपरेशन को किस तरह अप्रैल में सूचना मिली थी, मई जून 2 महीने उसको काफी ऑब्जर्व किया गया, निगरानी रखी गई और 1 जून को पहली मीटिंग हुई और उसमें प्रेसिडेंट को ये सारी बातें बताई गई। एक दूसरी और अहम तारीख आती है 25 जुलाई का। 25 जुलाई को जब मीटिंग होती है व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, तब राष्ट्रपति बाइडेन इस मीटिंग को, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए CIA चीफ और दूसरे लोगों से यह पूछते हैं कि हमें यह भी बताइए कि जिस दिन हम इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे उस दिन वेदर कैसा होगा, उस दिन क्या वहां पर लाइटिंग होगी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रोन हमले अगर हम करने जाएं और उसमें उससे चूक हो जाए क्योंकि वेदर खराब हो, लाइटनिंग की कोई दिक्कत हो। इसके अलावा यह भी डिटेल तक ली गई कि जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस तरह का है, ताकि क्या ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कहीं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन मटेरियल आड़े हाथ ना आए। इतना ही नहीं, जब इस अल जवाहिरी को मारा गया उस समय अब जो जानकारी मिल रही है, जो व्हाइट हाउस में सीनियर ऑफिसर्स का कहना है कि अल जवाहिरी को जब मारा गया उस समय अल जवाहिरी की बेटी, अल जवाहिरी की बेटी के बच्चे और अल जवाहिरी की पत्नी उसी घर के, उसी कॉम्प्लेक्स के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से कंफर्म कर लिया गया कि उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद जैसे ही ड्रोन के जरिए अल जवाहिरी को मारा गया वैसे ही तालिबान की तरफ से तुरंत ही अल जवाहिरी की पत्नी, उसकी बेटी और बच्चे को उसके बच्चे को वहां से निकाला गया और उस परिसर को वहां पर घेर लिया गया ताकि वहां तक कोई नहीं पहुंच पाए। और अगले कुछ घंटे तक उस प्रोमाइसेस को पूरी तरह से तालिबान की तरफ से
सील बंद कर दिया गया था। इस समय जब ठीक हम है, और आप यानी इस बात कर रहे हैं, ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले एक एक जानकारी जो है वो अफगानिस्तान में रह रहे लोकल सोर्सेस की तरफ से और पाकिस्तान का जो लिंक सामने आया, हालांकि उसकी पड़ताल अभी जरूरी है क्योंकि बहुत ये शुरुआती इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर ये मानकर चला जा रहा है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान से ये ड्रोन उड़ाया गया जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरभि, बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी खबर आगे समीर आई कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सीआईए के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बकायदा ग्राउंड सर्वे भी किया। और ग्राउंड सर्वे आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया के सामने वो पुख्ता सबूत रखने हैं कि किस तरीके से इसका अंत किया गया है। और इसीलिए दो बड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद जवाहिरी ने जिस तरीके से अलकायदा को अपने नियंत्रण में ले लिया था, उसके बाद अमेरिका की नजर उस पर थी और लादेन को 9/11 हमलों के बाद जो मास्टरमाइंड उसका था उस पर अमेरिका ने स्ट्राइक करते हुए मोस्ट वांटेड आतंकवादी का खात्मा किया था। उसी के तहत आज ये सबसे बड़ी खबर आई है जहां आतंक के आका के अंत को लेकर अमेरिका की तरफ से किए गए इस यूएस एयर स्ट्राइक की, यानी यूएस के इस ड्रोन स्ट्राइक की एक एक तस्वीर भी सामने आ रही है। वो घर हम आपको दिखा रहे हैं, वो इलाका हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर इसकी मौजूदगी को लेकर यूएस के पास एक एक डिटेल थी। पूरी क्रोनोलॉजी मनीष हमें बता रहे हैं कि अप्रैल से अपने परिवार के साथ उसकी मौजूदगी को लेकर हमारे पास ये तमाम इनपुट है। टीवी9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहा है शेरपुर का वो घर, वो इलाका जो कि राष्ट्रपति भवन के पास का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर अल जवाहिरी की मौजूदगी रही। और यहां पर इसकी मौजूदगी कैसे है, इसकी बकायदा निगरानी 2 महीने तक की गई। 2 महीने तक जो इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही थी वो तमाम इंफॉर्मेशन 1 जुलाई को व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के सामने रखी गई। जो बाइडेन के साथ उनकी मौजूदगी में सीआईए ऑफिशियल्स की, सीआईए चीफ की बकायदा एक मीटिंग हुई कि किस तरीके से यूएस के पास ये तमाम इनपुट है। उसकी मौजूदगी अफगानिस्तान में है और उसके बाद 30 दिन तक निगरानी करने के बाद इस ऑपरेशन को ड्रोन स्ट्राइक के जरिए दिया गया अंजाम। बिल्कुल, और डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, देखिए कुछ बातें जो हैं वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। पहला ये कि ड्रोन अटैक के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। एज ए एविएशन एक्सपर्ट मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा, क्योंकि हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल होना, ड्रोन के जरिए इस अटैक को अंजाम देना, क्या क्या माइन्यूट डिटेल इस ऑपरेशन से जुड़ी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि तस्वीर इस ऑपरेशन की और क्लियर हो? देखिए, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि किसी भी ड्रोन ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर अटैक किया जाना है। राइट। तो इस इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया गया होगा, तब उस वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, अल जवाहिरी की जिससे बात हो रही कि वो बरामदे में आते थे अर्ली मॉर्निंग, और उसको देखा, समय उसका देखा गया, कितनी देर रहते हैं, इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया। क्योंकि देखिए, एक दिन में ये, एक हफ्ते में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, एक लंबे समय तक आपको लाइफ स्टाइल पैटर्न देखना होता है और सॉरी, उसके मुताबिक ही आपको मिशन प्लान करना होता है। ये ऐसे मिशन जो कि इतने सेंसिटिव होते हैं नेचर में, इनके रिटेक्स नहीं हो सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हर पुख्ता इंफॉर्मेशन को ही ध्यान में रखा जाए। और ड्रोन के लिए ज़रूरी था कि पहले वो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो अपना पास रखे, तो निश्चित रूप से महीनों इस क्षेत्र में वो ड्रोन उड़ा होगा। लेकिन इस हाई सिक्योरिटी जोन में, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के पास का इलाका, अमेरिकन एम्बेसी बिल्कुल बगल में है, सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका ये ठिकाना जहां पर ये आतंकी रह रहा था, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन ऑपरेट करना, कहीं से कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया? देखिए, इंटरसेप्ट मैंने आपको इसलिए कहा कि वो डेली वो जब ड्रोन जाएगा लगातार 1 महीने तक, तो आम लोग ही सोचेंगे कि ये ड्रोन डेली जा रहा है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, वो पार्ट ऑफ लाइफ को समझ लेंगे। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात जो मैं इसमें यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि ये क्षेत्र यूएस एम्बेसी के पास, राष्ट्रपति भवन के पास था, तो ऐसे क्षेत्र में जो है सुरक्षा बहुत ही हाई होती है, हमें सब पता है। तो ये जानबूझ के इस क्षेत्र में रखा गया ताकि अल जवाहिरी के ऊपर कोई शक नहीं करें, और ऐसे इलाके में बहुत कम लोग जाते हैं, तो लोकल्स जो वहाँ पर गए होंगे, जो हमारे रोज मुहैया चीजें कराते हैं डे टू डे लाइफ की, उनको जो लाते होंगे, निश्चित रूप से उनसे इंफॉर्मेशन ये लीक आउट हुई होगी कि क्या है, यानी कौन है। चरणबद्ध तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट कहे मैं आशीष आपको, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास जितनी तमाम इंफॉर्मेशन आप पहुंचा पाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए आशीष इस वक्त ये जानना कि कैसे इस पूरी ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। आशीष। शुक्रिया सुरभि, और इसी के साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है टीवी9 भारतवर्ष पर। अफगानिस्तान से बड़ी अपडेट, काबुल के शिवपुर इलाके में मारा गया अल जवाहिरी। अमेरिकी एम्बेसी के पास ही रहता था अल जवाहिरी। जिस तरह से सीक्रेट मूवमेंट किया गया,
और मूवमेंट ही नहीं, उसके बाद में जो हाइड आउट जिसे कहते हैं, जिस तरह से सीक्रेटली रह रहा था अल जवाहिरी, लोकेशन काफी कुछ सिमिलर दिखता है जैसे उसामा बिन लादेन के समय देखा गया था कि ऐसे काफी सीक्रेट और सेंसिटिव लोकेशन के पास में रहिए जहां पर शक ना हो। मैप देखिए आप, एग्जैक्टली यूएस एम्बेसी से कुछ मीटर्स की दूरी पर अल जवाहिरी यहीं पर मारा गया। और काबुल में अगर यूएस एम्बेसी के पास में कोई रह रहा है तो ये मानिए कि वो काफी सिक्योर जगहों में से एक पूरे विश्व में वो रह रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इलाका है पूरे अफगानिस्तान में। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम एनालाइज भी कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में कि क्या पाकिस्तान का सपोर्ट लिया गया था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ट्विस्टेड फैक्ट भी इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पर क्या भरोसा अमेरिका कर सकता है, विशेष तौर पर ओसामा बिन लादेन के साथ। और जो सपोर्ट लिया गया है पाकिस्तान से उसे डिवाइड करके भी देखना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान को इन डिटेल उसके बारे में पता गया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।